नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं बात करूंगा ना तो बम्बई में काबा इहवा काबा। भोजपुरी में आया यह रैप सॉन्ग धूम मचा रहा है और अभी तक इसको लाखों लोग देख चुके हैं और मेरी उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी करोड़ों में पहुंचेगा। इसे अनुभव सिन्हा, मनोज बाजपेयी और डॉक्टर सागर ने मिलकर क्रिएट किया है और ज़रूर अनुराग साइकिया का भी नाम लेना चाहिए जिन्होंने इसका संगीत तैयार किया है। वे असम के रहने वाले हैं, लेकिन 3 भोजपुरी प्रतिभाओं ने मिल कर के जो संगीत रचा है, जो रैप रचा है, वह आज शहरों में आकर, महानगरों में आकर काम करने वाले उन बिहारी और भोजपुरी भाषी व्यक्तियों की कथा, व्यथा, दर्द, दुख, गुस्सा, नाराज़गी, हर भावना को यह गीत व्यक्त करता है। और जैसा कि टाइटल इसका, ना तो बम्बई में काबा इहवा काबा। क्या लाइनें लिखी हैं डॉक्टर सागर ने। डॉक्टर सागर लिखते हैं कि बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटत बानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटत बानी, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरे अपने के नरभसावे के। क्या पंक्तियां हैं। और इसमें जो दर्द छिपा है, और ये पंक्ति निश्चित रूप से उन सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे सभी भोजपुरी भाषियों को अच्छा लगा होगा। गांव शहर के गजबे कन्फ्यूजियाल बनी, 2 जून के रोटी के खातिर बॉम्बे में हम आयल बानी, ना तो बम्बई में काबा इहवा काबा। क्या सवाल है। ये मुझे लगता है कि जो अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी की अपनी प्रतिभा है, वे काफ़ी दशकों के बाद आकर मिले हैं एक साथ और उन्होंने साथ में काम किया है। और इस काम में निश्चित रूप से उनका भोजपुरी प्रेम तो है ही, भाषाई प्रेम तो है ही, इलाकाई प्रेम भी है। और प्रेम नहीं है बल्कि वो समानुभूति है जो वहाँ से आने वाले मज़दूर, वहाँ से आने वाले कामगार, वहाँ से आने वाले कारीगर सब यहाँ झेलते हैं। काम काज ना बाटे गाँव में, मिलत नहीं नौकरिया हो, देखा कैसे हाकत बाड़े जैसे भेड़ बकरिया हो। ये उस दुर्दशा को भी बताता है जो बिहार और उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वी इलाके में जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है वहाँ की। ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ गर्व है, वहाँ का दुख भी वो जाहिर करता है कि क्या दिक्कत है वहाँ पर, जहाँ न स्कूल है, न अस्पताल है, न बाकी चीज़ें हैं। और फिर वो कैसे यहाँ आता है, बम्बई में आता है और बम्बई में आकर के कुछ पैसे कमाता है, कुछ जुगाड़ करता है ताकि घर पे उसके काम कर चल सके। कैसे केहू दुखवा बाटे, हम कितना मजबूर हैं, लड़का फरिका मेहरारू से एक बरिस से दूर हुई, के छोड़ ले बा एह तरे अब हमहन के लाचारी में, अपना छुटकी बुचिया के हम भर न सकी अकवारी में। और यहाँ पे मनोज इम्प्रोवाइज़ करते हैं, जिस तरीके से अपनी बच्ची को बुलाते हैं, जिस अंदाज में, जिस भाव के साथ, लगता है जैसे वे अपनी बेटी को याद कर रहे हों। और ये इम्प्रोवाइजेशन जो पूरे वीडियो में है वो लगातार जगह जगह पर दिखता है, जो गीतों में नहीं, जो शब्दों में नहीं है। और जैसा कि मेरे दोस्त अग्रज कवि
अग्रज मित्र हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आलोक धनवा कहते हैं कि किसी भी गीत के मर्म को समझना हो तो उसको एक बार पढ़ के देखिए। आप पढ़ेंगे तो इस गीत के मर्म तक पहुंच सकेंगे। संगीत जरूर उसके इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, लेकिन बगैर संगीत के अगर आप कभी गीत पढ़ें तब उसके मर्म तक जा सकेंगे, गीतकार के दिल में उतर सकेंगे, उसके दर्द को समझ सकेंगे। जैसे कि हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बा, हम तो झोपड़पट्टी वाला हमरे खोली चुअत बा, आके देख सहरिया बाबू का भेड़िया धसान लगे, मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभे के जान लगे, ना तो बम्बई में काबा इहवा काबा। जी हाँ, बॉम्बे में, बम्बई में, मुंबई में पूरब से आए मज़दूर किस अवस्था में रहते हैं, जिन्हें भैया कहा जाता है, वे किस अवस्था में रहते हैं, कैसे एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रुकते हैं, शिफ्ट में सोते हैं। उनकी ज़िंदगी सचमुच भेड़िया धसान ही है, सचमुच वो मुर्गी के दड़बे की जैसी ही ज़िंदगी हो गई है। उसी में ज़िंदगी कटती है, गुजरती है, और इस उम्मीद में रहती है कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब सुख बरसेगा, लेकिन यह सुख नहीं बरसता। और इस बार कोविड में जिस तरीके से जो हालत हुई, जो बम्बई की सरकार ने किया, जो हमारी केंद्र सरकार ने किया, जो बिहार और यूपी की सरकार ने किया, कैसे इन सारे प्रवासी मज़दूरों को लावारिस सड़कों पर छोड़ दिया और किस तरीके से वे घर लौटने को मजबूर हुए। गीत में पंक्तियाँ आती हैं कि सिर्फ 1500 किलोमीटर ही तो दूर है, चले जाएंगे, लौट जाएंगे। और उन दिनों मेरी बातें हुई थी कुछ मज़दूरों से, उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्या किया बम्बई ने हमारे लिए। और जब मैंने पूछा कि आप क्यों लौट रहे हैं, तो उन्होंने कहा मरना ही है तो गांव में जाकर मरेंगे, अपने लोगों के बीच में मरेंगे। यहाँ मरेंगे तो कौन कहाँ उठाकर फेंकेगा पता भी नहीं चलेगा। यह जो दर्द है, ये सब कुछ इस गीत में आया है। मैं बधाई देता हूँ अनुभव सिन्हा को, बधाई देता हूँ मनोज बाजपेयी को और डॉक्टर सागर को, और इन सब के अतिरिक्त अनुराग सैकिया को कि उन्होंने इस प्रभावी तरीके से इस गीत को पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस गीत को ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे। अनुभव को इसलिए भी बधाई कि उन्होंने मनोज बाजपेयी की प्रतिभा की इस छटा को हमारे सामने जाहिर किया। मनोज बाजपेयी को हम लोग इंटेंस रोल में, बाकी दूसरे तरीके की भूमिकाओं में देखते रहे हैं और उनके मुरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ मनोज बाजपेयी जिस अदा और अंदाज में हैं वह देखने लायक है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, और मैं गीत की इन पंक्तियों को चाहूँगा कि अपने इंट्रो में डाल दूं, ताकि आप इसको पढ़ के, जो मैंने शुरू में बात कही आलोक धनवा की, कि आप इसको पढ़ के देखें, पढ़ के देखेंगे और फिर सुनेंगे तो और ज़्यादा हमदर्दी होगी, आनंद आएगा और आप ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।